बहुत। अगर आपको मजेदार और दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स पसंद हैं, तो अभी फैक्ट फैक्ट्री 2.0 को सब्सक्राइब करें। यहाँ हर वीडियो में मिलेगा कुछ। नॉर्थ कोरिया के स्मार्टफोन्स ये सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, ये असल में पूरे देश पर, हर एक नागरिक पर 24 घंटे नजर रखने का एक जबरदस्त हथियार है। आज हम इसी दुनिया के सबसे कंट्रोल किए जाने वाले स्मार्टफोन्स की कहानी को समझने वाले हैं। जरा सोचिए एक ऐसे फोन के बारे में जो हर 5 मिनट में चुपके से एक स्क्रीनशॉट ले लेता है। उस पर क्या देखा जा रहा है, क्या पढ़ा जा रहा है, किससे क्या बात हो रही है, सब कुछ बिना बताए रिकॉर्ड हो रहा है। सुनने में ये किसी जासूसी फिल्म जैसा लगता है ना? पर नॉर्थ कोरिया में ये कोई कहानी नहीं बल्कि रोज की हकीकत है। तो सवाल ये उठता है कि लाखों लोगों पर कंट्रोल रखने वाला ये पूरा डिजिटल सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। चलिए इसकी एक एक परत को खोलकर देखते हैं। इस पूरे पड़ताल को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि ये फोन दुनिया के बाकी फोन से इतने अलग क्यों हैं। फिर बात करेंगे इनके बंद इकोसिस्टम की, मतलब इनके अपने ही इंटरनेट की। इसके बाद जानेंगे कि कैसे हर एक क्लिक, हर एक शब्द पर नजर रखी जाती है। फिर ये समझेंगे कि इतने कंट्रोल के पीछे की वजह क्या है, और आखिर में एक बहुत जरूरी सवाल पर रुकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ये स्मार्टफोन्स असल में हैं क्या और इनको रखने के नियम कितने ज्यादा सख्त हैं। नॉर्थ कोरिया में सरकार की इजाजत से सिर्फ 3 मेन स्मार्टफोन ब्रांड्स चलते हैं, अरिरंग, प्योंगयांग टच और समतेसोंग। अच्छा, ये जो आखिरी नाम है समतेसोंग, सुनने में सैमसंग जैसा नहीं लगता? सैमसंग का मतलब होता है 3 स्टार्स और समतेसोंग का मतलब है 3 ग्रेट स्टार्स। दिलचस्प बात यह है कि ये फोन अक्सर दिखते तो चाइनीज स्मार्टफोन्स जैसे हैं, पर अंदर से इनकी पूरी दुनिया ही अलग होती है। और इन फोन्स को रखना कोई आम बात नहीं है। हर फोन उसे खरीदने वाले के नाम पर रजिस्टर किया जाता है, मतलब फोन का IMEI नंबर सीधा सरकारी डेटाबेस से जुड़ा होता है। और कोई भी अपना फोन सरकारी इजाजत के बिना किसी दूसरे को बेच या दे भी नहीं सकता। ऐसा करना एक बड़ा जुर्म माना जाता है। अब हार्डवेयर से आगे बढ़कर इसके सॉफ्टवेयर और नेटवर्क पर आते हैं। ये एक ऐसा डिजिटल पिंजरा है जिसे सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करने के इरादे से ही बनाया गया है। यहाँ का ऑपरेटिंग सिस्टम दिखता तो एंड्रॉयड जैसा है, पर असल में ये उसकी एक ऐसी कॉपी है जिसमें से सब कुछ काम का निकाल दिया गया है। ना तो इसमें गूगल की कोई सर्विस है, ना कोई ग्लोबल ऐप स्टोर। और सबसे खतरनाक बात, सरकार जब चाहे किसी के भी फोन में दूर बैठे बैठे कोई भी ऐप डाल सकती है। और हाँ, जिसे हम और आप इंटरनेट कहते हैं, वो तो यहाँ है ही नहीं। इंटरनेट की जगह यहाँ क्वांगम्योंग नाम का एक नेटवर्क है। इसे एक बंद नेशनल नेटवर्क या इंट्रानेट कह सकते हैं। मतलब एक ऐसी डिजिटल दुनिया जिसका बाहरी दुनिया के इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये जो नंबर स्क्रीन पर है ना, ये पूरी कहानी बता देता है। इस बंद इंट्रानेट पर सरकार की मंजूरी वाली सिर्फ लगभग 5000 वेबसाइट्स ही हैं। जरा सोचिए, जहां पूरी दुनिया में अरबों वेबसाइट्स हैं, वहां सिर्फ 5000। और अगर किसी को कोई नई ऐप चाहिए तो वो ऑनलाइन डाउनलोड नहीं हो सकती। उसके लिए बाकायदा एक दुकान पर जाना पड़ता है, जैसे कोरियो कंप्यूटर सेंटर। वहां पैसे देकर ऐप खरीदी जाती है और फिर एक टेक्नीशियन उसे फोन में इंस्टॉल करता है। और इस पूरी प्रोसेस में खरीदने वाले की आईडी, फोन का IMEI नंबर और उस ऐप की आईडी, सब कुछ सरकार के पास दर्ज हो जाता है। अब हम कंट्रोल के सबसे गहरे लेवल पर पहुंचते हैं। एक ऐसा लेवल जहां सिर्फ एक्शन पर नहीं बल्कि लोगों की भाषा और उनकी सोच तक पर पहरा है। ये शायद सबसे हैरान करने वाली बात है। वहां के फोन का कीबोर्ड, अगर कोई यूजर साउथ कोरिया टाइप करने की कोशिश करता है तो कीबोर्ड उसे अपने आप बदलकर पपेट स्टेट यानी कठपुतली राज कर देता है। भाई या बहन जैसे निजी रिश्तों को जाहिर करने वाले शब्द अपने आप कॉमरेड में बदल जाते हैं। संदेश बहुत साफ है, निजी रिश्ते बाद में, पहले राज्य और लीडर के प्रति वफादारी है। फोन से हर तरह की तस्वीर खींचने की आज़ादी भी नहीं है। देश में गरीबी, टूटी फूटी इमारतें या फिर मिलिट्री की जगहों की तस्वीरें लेना सख्त मना है। इतना ही नहीं, वेस्टर्न माने जाने वाले पोज जैसे पीस का साइन बनाना या रोमांटिक पोज में फोटो खिंचवाना भी बैन है। सिर्फ वही तस्वीरें ली जा सकती हैं जो देश की एक परफेक्ट छवि दिखाती हों। और जैसा कि हमने बिल्कुल शुरू में बात की थी, फोन लगातार यूजर की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। किससे, कब, कितनी देर बात हुई, मैसेज में क्या पैटर्न है, और बीच बीच में लिए गए वो रैंडम स्क्रीनशॉट्स, ये सब कुछ एक छिपे हुए फोल्डर में सेव होता रहता है, जिसे सिर्फ और सिर्फ अधिकारी ही देख सकते हैं।
तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर सरकार ये सब करती क्यों है? इस जबरदस्त तकनीकी कंट्रोल के पीछे की असली वजह क्या है? इसका जवाब नॉर्थ कोरिया के इतिहास में छिपा है। 1960 और 70 के दशक में टीवी और रेडियो पूरी तरह से सरकारी कंट्रोल में थे। फिर 1990 में जब सोवियत संघ टूटा तो सरकार को बाहरी दुनिया की जानकारी के असर से डर लगने लगा। इसके बाद वहां टेक्नोलॉजी को तरक्की के लिए नहीं बल्कि अपनी आबादी को कंट्रोल में रखने के एक औजार की तरह बनाया और बढ़ाया गया। तो इस कंट्रोल के मुख्य कारण यही हैं। शासन की ताकत को किसी भी कीमत पर बनाए रखना, अपने नागरिकों को बाहरी दुनिया की सच्चाई से दूर रखना, सुप्रीम लीडर को भगवान की तरह पेश करने वाली कहानी को जिंदा रखना और ये पक्का करना कि लोगों की वफादारी अपने परिवार या दोस्तों से ज्यादा राज्य और नेता के लिए हो। चलिए अब आखिरी हिस्से में एक छोटी सी कहानी से समझते हैं कि ये सिस्टम कितना ज्यादा चालाक है और ये हमारी अपनी तकनीकी दुनिया पर क्या सवाल खड़े करता है। तो कहानी एक फाइल की है। मान लीजिए एक गैर कानूनी साउथ कोरियन फिल्म एक USB ड्राइव के जरिए देश के अंदर आ जाती है। जैसे ही पहला इंसान, जिसे हम पर्सन ए कह लेते हैं, इस फिल्म को अपने फोन पर चलाता है तो फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम चुपके से उस फाइल के अंदर एक अदृश्य वाटरमार्क डाल देता है। इस वाटरमार्क में पर्सन ए के फोन की सारी जानकारी छुपी होती है। अब जब यही फाइल पर्सन बी के पास पहुंचती है और वो उसे देखता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम पर्सन बी की ID भी उसी वाटरमार्क में जोड़ देता है। इससे एक डिजिटल चेन बन जाती है, एक ऐसा सबूत जिससे सरकार ये पता लगा सकती है कि वो गैर कानूनी फाइल किस किस के फोन से होकर गुजरी है। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी नतीजे पर लाता है। नॉर्थ कोरिया की टेक्नोलॉजी पिछड़ी हुई नहीं है, ये बहुत खतरनाक है। इसे लोगों की मदद के लिए नहीं बल्कि उन पर शिकंजा कसने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नॉर्थ कोरिया बेशक एक बहुत ही एक्सट्रीम उदाहरण है, लेकिन ये हम सबके लिए एक सवाल ज़रूर खड़ा करता है। हमारी स्क्रीन्स पर जो कुछ भी दिखाई देता है, उसे असल में कंट्रोल कौन कर रहा है?